हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत ही पुराने कमरे में एक पुराने से टीवी को देखते हैं, जहाँ पर एक रिपोर्टर एक लड़की से इंटरव्यू ले रही होती है, जो एक बहुत ही खौफनाक हादसे से गुजरी थी और उसका बहुत ही बुरा हाल था। वो उसे कहती है कि आप इस हादसे से गुजर के आपको कैसा लग रहा है, और सब कुछ उसके बारे में पूछ रही होती है कि आप कैसे एक्सपीरियंस कर रही हैं और अपनी लाइफ में आगे कैसे मूव ऑन हुई। और वो क्लाउन के बारे में पूछी जिसने ये सब कुछ किया। वो कहती है कि वो मर चुका है, लेकिन दूसरी साइड पर हम उसी क्लाउन को तैयार होता हुआ देखते हैं, जो अपने नए शिकार की तरफ तैयार होकर जा रहा था। अब हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से अपने हथियार वगैरह अपने एक बैग में पैक करता है, जिससे वो लोगों को टॉर्चर करने वाला था। और वो बहुत ही खौफनाक तरीके से तैयार होकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम उस रिपोर्टर को देखते हैं। जब रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है तो वो अपने रूम में होती है, अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी और उसे उस लड़की के बारे में बता रही थी कि वो कितनी खौफनाक थी। मैं उसकी जगह होती तो मर ही जाती, पता नहीं वो कैसे जिंदा रह रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको किसी के आने की दस्तक महसूस होती है, और वहाँ पर वही लड़की थी जिसका वो इंटरव्यू ले रही थी। वो एक मेंटल पेशेंट बन चुकी थी और उसने उस लड़की को बहुत ही ब्रूटली मार दिया, क्योंकि उसने उसकी बातें सुन ली थी जो उसके बारे में वो कर रही थी कि अगर मेरी इतनी बुरी कंडीशन होती तो मैं तो मर ही जाती। और वो लड़की उसको बहुत बुरी तरीके से मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है दो लड़कियों की तरफ, जो हैलोवीन नाइट पे बहुत इंजॉय कर रही होती हैं और बहुत लेट हो जाती हैं। अब उनको बहुत भूख लग रही थी होती है, लेकिन वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। अब जैसे ही वो उस क्लाउन को देखती हैं, उसको देख के कहती हैं, तुम कितने खौफनाक तैयार हुए हो, कहाँ जा रहे हो हैलोवीन पे इतना खौफनाक तैयार होकर। और वहाँ पर वो लड़कियाँ अपनी गाड़ी में बैठने लगती हैं और उस खौफनाक क्लाउन से मजाक करने लगती हैं। और एक लड़की उसको सॉरी बोलती है कि शायद मेरी फ्रेंड ज़्यादा ही ड्रंक है और इसलिए मजाक कर रही है। अब वो एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी। वो अपना खाना ऑर्डर करती हैं और खाने का वेट करने लगती हैं और बातें कर रही होती हैं उसी खौफनाक क्लाउन के बारे में। ये कितना अजीब आदमी था, कितना अजीब तैयार हुआ था। और उतने में ही वो अंदर आ जाता है उसी कैफ़े के, और सामने जाकर उनके बैठ जाता है। एक लड़की जिसको देखकर बहुत डर रही होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है यार इसमें डरने वाली क्या बात है। वहाँ पर होटल का मैनेजर भी खड़ा होता है और उसका वेटर भी साथ था। वो उसको कहते हैं 2 मिनट हम आके आपसे ऑर्डर लेते हैं। अब वो लड़की उस क्लाउन को देखती है क्योंकि उससे वो बहुत खौफज़दा हो रही थी, और वो क्लाउन उस लड़की को देखकर बहुत ही हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और वो बहुत ही क्रीपी लग रहा था। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है यार तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, अभी देखो मैं क्या करूँगी। वो जाके उस क्लाउन के पास बैठ जाती है, उसके साथ सेल्फीज लेने लगती है और उसका बहुत ही मजाक उड़ाती है, बहुत ही उसको तंग करती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैनेजर आता है और उससे खाने का पूछता है। वो उसको कोई जवाब नहीं देता, तो मैनेजर कहता है फिर यहाँ से निकलो। और वो लड़कियों के पास आता है और वो मैनेजर उसको गुस्से में आकर निकाल देता है। वो लड़कियां अपना खाना खाने लगती हैं और मैनेजर उसको उसका सामान समेत बाहर फेंक देता है। कहते हैं अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर नहीं करना तो आइंदा अंदर मत आना, इतने क्रीपी हो तुम, आके सबको डरा रहे हो मेरे कस्टमर्स को, बाहर दफ़ा हो जाओ। अब वो दोनों लड़कियां वापस जाने लगती हैं खाना खाने के बाद, अपनी गाड़ी के पास जा रही होती हैं, मजाक कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती हैं, वो देखती है उनकी टायर पंचर हो गया है। अब यहाँ पर एक लड़की को तो इतना सीरियसली नहीं लेती, लेकिन दूसरी कहती है शायद उसे क्लाउन ने किया होगा। और वो अपनी बहन को फ़ोन करती है, कहती है कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो क्या तुम हमें लेने आ सकती हो स्ट्रीट पर? हम इस स्ट्रीट पर हैं, तुम हमें लेने आ जाओ, क्योंकि हम बहुत देर हो चुकी है और यहाँ पे कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। उसकी बहन कहती है चलो ठीक है, मैं तुम दोनों को लेने के लिए निकलती हूँ, तो मुझे लोकेशन सेंड करो। और वो दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी फ्रेंड का वेट करने लगती हैं। अब यहाँ पर वो लड़की बार-बार पीछे देख रही थी। उसकी दोस्त कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं आता, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें वो क्लाउन, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ कितना मज़ाक किया। और इतने में हम दूसरी साइड पे सीन देखते हैं। वो क्लाउन ने जाकर उसी कैफ़े में उस मैनेजर का बहुत बुरा हाशिर कर दिया, और उसका वेटर डर के भागने लगता है, लेकिन वो उसको भी पकड़ लेता है। अब उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी बहुत ब्रूटली मार देगा। उसके हाथ में इतने औज़ार थे जिससे वो उनको काट-कूट के बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और उस लड़के को भी, जो वेटर था, उसको भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब वो दोनों लड़कियां गाड़ी में उसी बारे में बात कर रही होती हैं, और वो वहाँ पर उनको काटने में मसरूफ़ था, क्योंकि वो बहुत ही मेंटल सीरियल किलर टाइप आदमी था। और यहाँ पर इनको लगता है कि शायद वो इतना क्रीपी नहीं था और हम ही ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। अब ये लोग वॉशरूम आता है एक लड़की को। अब वो सामने बिल्डिंग के एक आदमी को देखती है जो बाहर निकलता है। वो उसको जाके रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्लीज़ 2 मिनट आपका टॉयलेट यूज़ करना है, मुझे जाने दीजिए। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। उस लड़की को ले जाता है बेसमेंट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ही पब्लिक टॉयलेट था। वो कहते हैं यहाँ पर अभी काम चल रहा है, जैसा भी है प्लीज़ यहाँ पर चली जाओ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर किसी को पता चला तो मेरी शिकायत हो जाएगी। और वो वहाँ उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की देखती है तो टॉयलेट का बहुत ही बुरा हाल होता है। अब यहाँ उसकी फ्रेंड बाहर उसका वेट कर रही होती है। उसको लग रहा था कि ये ज़्यादा क्रीपी लड़का है। अब वो जैसे ही रेडियो ऑन करती है, वहाँ पर उसको एक रिपोर्ट मिलती है कि पास ही के कैफ़े में 2 लोगों को किसी सीरियल किलर ने बहुत ब्रूटली मार दिया, जो कि एक क्लाउन के गेटअप में है। अब उसको समझ आ गई थी कि वो एक आम क्लाउन नहीं है और हम सही डर रहे थे।
जैसे ही वो रिपोर्ट सुनती है, वो साइड पे देखती है, उसका दरवाज़ा खुलता है, वही क्लाउन अंदर आके बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम उस बिल्डिंग के गार्ड को देखते हैं जो अपने काम में मसरूफ़ था हेडफोन्स लगाकर। और नीचे वो लड़की बेसमेंट में होती है और उसको किसी की आवाज़ आती है। वो बेसमेंट में आगे जाती है तो वहाँ पे से एक पागल औरत मिलती है। वो कहती है, तुम यहाँ पर नहीं आई हो, ये लो मेरी बेटी, इससे मिलो। और वो बेटी नहीं थी, एक डॉल थी। वो उससे बहुत डर जाती है और उसको इग्नोर करते हुए वापस वहाँ से चली जाती है। वो औरत उससे बोलती रहती है, बातें करती रहती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, क्योंकि उसको उसकी फ्रेंड की फ़िक्र हो रही थी कि वो बाहर अकेली है और क्लाउन भी था। और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है सामने ही उसके क्लाउन खड़ा है, जिसको देखकर वो चीखते हुए वापस बेसमेंट की तरफ भाग जाती है, क्योंकि उसको पता चल गया था उसके हाथ में एक कटर था। वो उसको देख के बेसमेंट में भागती है और बहुत भागते भागते गिरती है और वहाँ पर एक गाड़ियों के पीछे जाकर छुपने लगती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कोई आम बंदा नहीं, ये वाकई कोई खौफनाक सा बला ही है। अब वो उस आदमी को देख के छुप जाती है, क्योंकि क्लाउन बहुत ही खौफनाक गेटअप में था। वो लड़की गाड़ी के पीछे छुपी होती है और वो उसको ढूंढ रहा था, जैसे वो उसी का तलाश करने और शिकार करने यहाँ पर आया था। वो लड़की बहुत डर रही थी, उसको लग रहा था कि ये उसको यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, और उसको बाहर अपनी फ्रेंड की भी फिक्र हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि क्लाउन उसको पकड़ लेता है और उसकी टांग पर बहुत ज़ोर से कटर मारता है, जिससे उसका पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और वो गिरती है, पड़ती है, लेकिन फिर भी उठ के भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी। लेकिन वो फिर उसको पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबा लेता है, जैसे उसका गला घोंट के उसको मारने लगता हो। इतने में वो लड़की हाथ इधर-उधर करती है, उसके हाथ में कोई चीज़ आती है और वो उसको मारती है, और उसको मार के गिराती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। थोड़ा-सा आगे जाती है और वहाँ पर जाके कोई बेसमेंट में छुप जाती है, क्योंकि वो बेसमेंट बहुत बड़ी थी, बहुत फालतू कार का बाहर पड़ा था, बहुत चीज़ें उठा के वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो क्लाउन उसकी तरफ आता है, वो लकड़ी के डंडे से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। दूसरी तरफ हम उसकी बहन को देखते हैं जो गाड़ी में निकल जाती है, और वहाँ पर उसको भी रेडियो पे ये खबर मिलती है कि उस इलाके में एक मर्डर हुआ है। वहाँ पे कोई आदमी है जो कि क्लाउन के यूनिफ़ॉर्म में है और सबको मार रहा है। अब यहाँ उसकी बहन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो ऊपर आती है क्योंकि उसको गार्ड को ढूँढना था, वही उसकी हेल्प कर सकता था। वो फ़ोन देखती है, वो डेड था, और गार्ड को जैसे ही वो ढूँढ लेती है, लेकिन उसके पास जाने लगती है, पीछे से वो क्लाउन आके उसको पकड़ लेता है, उसके मुँह पे हाथ रखकर उसको ले जाता है और उसको बेहोशी का टीका लगाकर बेहोश कर देता है। अब वो वापस उसको बेसमेंट की तरफ ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं उसने उसके मुँह पर टेप लगाई होती है, उसके हाथ-पैर बाँधे होते हैं और सामने कपड़ा लटका था जिसके पीछे कुछ था। उसको कुर्सी पे बाँध के बिठाया होता है उसने, और साइड पे बैठ के कुछ चीज़ें ढूँढ रहा था अपने ही बैग से। कभी कोई एक्स निकालता था, कभी कोई नाइफ़ निकालता था, कभी कोई कटर निकालता था और कभी हैमर निकालता था। एक फाइनली बहुत बड़ी एक्स निकाल के वो उसको दिखाने लगता है। उसको लग रहा था कि ये मुझे ही मार देगा, लेकिन वो थोड़ा आगे चला जाता है। अब वो कपड़ा गिराता है और उस कपड़े के पीछे उसने उसकी दोस्त को लटकाया हुआ था उल्टा। अब उसको पता लग गया था कि उसने अपनी दोस्त को मारते हुए अब खुद ही देखना है, और वो उसको टॉर्चर करता हुआ दिखाएगा। वो बहुत ब्रूटली उसको काट के मार देता है और वो लड़की बहुत बुरी तरीके से मर जाती है। लेकिन इतने में वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है अपनी टेपें खोलकर, और अब वो क्लाउन उसके पीछे था, क्योंकि वो उसको छोड़ने वाला नहीं था। आज रात उसकी शिकार की रात थी, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो लड़की उसके ऊपर अटैक करती है एक वुडन ब्लॉक से, उसको मारती है, काफ़ी इंजर्ड कर देती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता। वो गिरता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उठ जाता है। उसके पास एक गन होती है जिससे वो उस लड़की की टाँग पे गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, और वो वुडन ब्लॉक भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं वही पागल औरत जो बेसमेंट में छुपी हुई थी, उसको उसकी आवाज़ आती है गन फायर की, और वो समझ जाती है कि बाहर कुछ हो रहा है। अब वो गन से ब्रूटली उस लड़की को मारने लगता है, क्योंकि उसके पास जितनी गोलियाँ थी, वो उसके मुँह के ऊपर उतार देता है। उसको बहुत गुस्सा होता है उसके ऊपर। अब उस लड़की को मरते हुए देखते हैं हम, जो कि बहुत बुरी तरीके से तड़प-तड़प के मर जाती है। आर्ट द क्लाउन उसके मुँह पे इतनी फायर करता है कि वो बहुत बुरी तरह से मर जाती है। अब उसकी बहन वहाँ पहुँच जाती है अपनी बहन के पास, उसको पिक करने के लिए। वो जाके वहाँ दरवाज़ा देखती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। इतने में ही क्लाउन उसका फ़ोन देख लेता है और वो उसको मैसेज करता है कि तुम पीछे वाले रास्ते से बेसमेंट की तरफ आ जाओ, और वो मैसेज देख लेती है। वो पहले तो बहुत हैरान होती है, लेकिन फिर अपनी बहन की मदद के लिए वहाँ पे जाने में मजबूर थी, और वो पीछे के रास्ते से जाने लगती है बेसमेंट की तरफ। अब वो जैसे ही बेसमेंट में पहुँचती है, वो देखती है कि उसकी बहन क्लाउन उसकी बहन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। उसने सारी गोलियाँ उसके अंदर उतार दी थी, और वहाँ पे वही पागल औरत आ जाती है जो क्लाउन को ये करते हुए देख लेती है, और उसकी बहन जो होती है वो उसको ढूँढ रही होती है। और यहाँ पर वो ऊपर पागल औरत गार्ड को आके बताने आती है कि वो नीचे सबको मार रहा है और वो हमें भी मार देगा, वो पागल है। और वो बहुत खुश हो रहा था उसको मार के, लेकिन वो उसकी बात पे एतबार नहीं करता। इतने में एक क्लाउन पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करता है और एक हैमर उसके सर पे मार देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, उसके सर से खून निकलने लगता है। अब नीचे हम उस पागल औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, जिसको आर्ट द क्लाउन ने पकड़ लिया था। अब यहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। वो हर जगह देख रही होती है, बहुत बड़ी बेसमेंट थी।
क्लाउन उस और पागल औरत की बच्चे को पकड़ के बैठा होता है। वो कहती है, प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरे पास तो सिर्फ यही है। लेकिन आर्ट द क्लाउन उसके साथ ऐसे खेल रहा था जैसे कि वो उसकी बेटी हो। अब बाहर कोई एक गाड़ी और आई थी और वहाँ पे माइक का दोस्त यानी गार्ड का दोस्त आता है, जिसको उसको कुछ सामान पकड़ाना था। वो दरवाज़ा खोलता है लेकिन दरवाज़ा लॉक था। अब वो गाड़ी में दोबारा चला जाता है चाबी ढूंढने के लिए, और यहाँ पर वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है जो कि उसको नहीं मिल रही थी। लेकिन वहाँ पर उसको एक लाश नज़र आती है जो उसकी बहन की दोस्त की थी, जिसको देख के वो चीखने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। उसको पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो पूरी ज़ोर से भागने में लगा देती है ताकि वहाँ से बच सके। लेकिन उसको फिर एक साइड से आवाज़ आती है जहाँ पे उसको लगता है कि शायद उसकी बहन होगी। अब वो अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर नीचे जाती है अपनी बहन को ढूँढने के लिए। वहाँ पे आर्ट द क्लाउन जो है विग लगा के लेटा होता है ब्लैक कलर की, उसकी बहन के बालों जैसी। वो उसको उठाने की कोशिश करती है, समझती है कि उसकी बहन है। लेकिन वो क्लाउन था और वो उसको बहुत ज़ोर से मारने लगता है, लेकिन वो अपने आप को बचाने में कामयाब होकर यहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई थी, एक अलमारी में अपने आप को बंद कर लेती है। और बाहर आर्ट द क्लाउन घूम रहा होता है और हँस रहा होता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। अब माइक को गाड़ी में से चाबी मिल जाती है और वो वापस अंदर आ जाता है दरवाज़ा खोलकर। वो जैसे ही अंदर आता है अपने दोस्त को आवाज़ देने लगता है, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आता। खून गिरा हुआ ज़मीन पर देखता है और पीछे से उसके ऊपर आर्ट द क्लाउन हमला कर देता है। अपनी नाइफ़ से उसकी गर्दन काट देता है और बहुत ब्रूटली उसको मार देता है। और वहाँ पे खूनो-खून कपड़ों में वहाँ पे जा रहा होता है साइड पे, क्योंकि उसको पता था अभी 2 लोग हैं जिसको उसने मारना है। अब वो उस लड़की के पीछे होता है और वो लड़की छुप रही होती है क्लाउन से, क्योंकि उसको पता था कि अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है, एक छोटी-सी साइकिल चला रहा होता है और ये लड़की वहाँ पे छुपते-छुपाते बाहर का रास्ता ढूँढ रही थी। लेकिन इतने में ही वो उसके मुँह पे चॉपर चढ़ा के उसको मारने की कोशिश करता है। वो लड़की को बहुत ब्रूटली मारने लगता है, लेकिन लड़की अपने आप को बचा लेती है। अब ऊपर हम देखते हैं कि वो गार्ड अभी ज़िंदा था। वो नीचे भागती है, एक कमरे में उसको अपनी बहन की लाश पड़ी मिलती है और वहाँ पर क्लाउन दोबारा आके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको नाइफ़ से मारने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी ज़िंदा होती है। और वहाँ पर वो गार्ड नीचे आ जाता है और उसको बचा लेता है आर्ट द क्लाउन के सर पे कोई चीज़ मार के। और वहाँ पे इसको कहता है, चलो यहाँ से भागते हैं, तुम्हें अगर यहाँ पे 2 मिनट और रुकी तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और ये लोगों को एक फ़ोन मिलता है जिससे वो गार्ड कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है अपनी लोकेशन के बारे में। और उस लड़की को मदद के लिए वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, उसके ज़ख्मों से बहुत खून बह रहा था। अब वो बाहर के रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उनको दरवाज़ा खोलना था, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वहीं क्लाउन आ जाता है और वो उस गार्ड को बहुत ब्रूटली मार देता है। और वो लड़की वहाँ से भागती है, लेकिन फिर भी उसके पीछे-पीछे वो क्लाउन आ रहा होता है। उसको पता था कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। वो पीछे से उसके खड़ा होता है, कहता है, तुम कहाँ भागोगी? तुम्हें भी मैं मार दूँगा। और वो दूसरी तरफ जाती है कमरे से और बाहर का रास्ता ढूँढ ही रही होती है और बहुत मुश्किल से बाहर आती है। क्लाउन उस छोटे से रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन वो एक गाड़ी की मदद से उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे उस लड़की को नहीं छोड़ना था। वो उसका आखिरी शिकार थी आज रात का, जिसको उसने मारना ही था। वो लड़की की टक्कर होती है गाड़ी से और वो बेहोश होकर गिर जाती है और आर्ट द क्लाउन उसको मारने की तैयारी में होता है। वहीं पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस आर्ट द क्लाउन को उस लड़की के साथ देख लेती है। वो उसका मुँह खा रहा था। पुलिस वाले उसको कहते हैं, अपने हाथ ऊपर कर दो वरना हम तुम्हें फायरिंग करके मार देंगे। अब वो अपने हाथ ऊपर करने के बजाय अपनी एक गन निकाल लेता है। वो गन अपने मुँह में रखता है और अपने आप को ही शूट कर देता है और पुलिस वालों के हाथ नहीं आता। पुलिस वाले जब उस लड़की को तड़पते हुए देखते हैं, वो बहुत हैरान होते हैं कि अभी तक वो ज़िंदा कैसे है। उसका पूरा मुँह ज़ख्मी था। अब वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और डॉक्टर उसको खोल के देखता है कि मरी हुई लाश कैसी है और ये सीरियल किलर कैसा है। और जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, उसका हाथ वापस डॉक्टर की तरफ जाता है, वो डॉक्टर के गला दबा लेता है, क्योंकि आर्ट द क्लाउन अभी ज़िंदा था। और अब हम उस लड़की को देखते हैं 1 साल बाद। ये वही लड़की थी जो उसका शिकार बनी थी, जो सीरियल किलर की तरह पागल हो चुकी थी।